हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। तो मैं हूं आपका एजुकेटर सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर बैक विद एन अमेजिंग सेशन बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर जरा फ्रेजल प्रेपोजिशंस या भाई प्रेपोजिशन ही करवा दो कि आप जानते हैं सीडीएस में सीधे 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 बच्चा लोग कितने क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लेके आता है आपका प्रेपोजिशंस, राइट। तो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज सिद्धांत शर्मा। एंड शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय क्लास, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, आई एम सिद्धांत शर्मा एंड दिस इज माय रेफरल कोड। आज के दिन के लिए गाइस रात के 8:15 हो चुके हैं अराउंड, ठीक है। तो सिर्फ 4 घंटे रह गए अप्रोक्सीमेटली इस ऑफर को अवेल करने के लिए। आज का दिन 20% डिस्काउंट दिया तुमको, और ये बताओ क्या याद रखोगे तुम, ठीक है। तो और मेरे बारे में जानना है तो हम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। मुझे अनअकैडमी से लेजेंड का टैग मिला है। आई हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड 80 to 85 प्लस कोर्सेस, ठीक है। मेरा वॉच टाइम अगर आप देखेंगे अराउंड 65 to 70 मिलियन हो चुका होगा। बहुत जल्दी आपको 100 मिलियन का अवार्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे अनअकैडमी से सुपर एजुकेटर अवार्ड मिला है, बस ठीक है, खुद की तारीफ इतनी बहुत है, आई बिलीव, राइट। और ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी, ताकि आप मुझे ना कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को क्या कुछ दिया जाता है, आई मीन व्हाट ऑल डू यू गेट। आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पे, और लाइव पढ़ाने वाले हैं भाई साहब। सर लाइव अगर हम ना लगा पाए, हम जॉब करते हैं सर, तो उसके लिए आपको उसका रिकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है ना। अनलिमिटेड मिलेगा भाई साहब, जितने मर्जी टीचर से पढ़ो, जितनी मर्जी क्लासेस लगाओ, दिन में 24 के 48 घंटे पढ़ो, हु केयर्स, जितना मर्जी पढ़ो, बस पढ़ो, ओके। एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स। यू कैन से एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन। और या फिर आप ऑफलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको देता है अनअकैडमी, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं, ये ऑफर जो कि मैंने अभी हाल ही में इसके बारे में बात की, 6 नहीं भैया जी, लेस देन, है ना, लेस देन 4 hours टू गो। तो देखो, आपको बता देते हैं जरा इसका डिटेल, अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में। 24 महीने का प्राइस, ठीक है, ये है, और ऑफर प्राइस इतना है, आइकॉनिक इतना है, डिस्काउंट देख रहे हो भाई साहब, 16 का 12,800, 19,200 का 15, 11,000 का 8,800 भाई साहब। इसके बाद तो हमें घर ले जाओ, है ना। तो आइकॉनिक का ये देखिए, सिमिलरली 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, राइट, एवरीथिंग इज फॉर यू। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। बस भाई साहब, इस कोड को लगाना मत भूल जाइएगा, ठीक है ना, सिद्धांत लाइव, राइट। इसको यूज करते हुए 10% का डिस्काउंट, सॉरी 20% का डिस्काउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा कल स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 20 फरवरी को। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं कि भाई स्कॉलरशिप एक हर हफ्ते हम लोग करते हैं। ये दोनों लिंक्स ना, सॉरी दोनों तो क्या, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली एनरोल कीजिए। और कल जो है 11 बजे मॉक टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। इंग्लिश, जीएस और मैथ्स सब कुछ जो है इस पे कवर किया जाएगा, राइट। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों को रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और इसके बिहाफ पे आप लोगों का रैंक कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। और रैंक वन को 100% डिस्काउंट, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 100% डिस्काउंट, मतलब फ्री होता है बेटा, है ना। और रैंक 2-3 को 75% डिस्काउंट, 4 to 6 को 50% डिस्काउंट, 7 to 10 को 25% डिस्काउंट। भाई साहब मान लो हमारा 11 रैंक है, 20 तो आज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा गाइस। कभी सीडीएस होता है, कभी सीएपीएफ होता है, बस होता ही रहता है गाइस। तो चले चलो, राइट, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इस पे अब हम ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, राइट। ये इतना है, आप बस यहाँ पे लगाना है सिद्धांत लाइव, ऊपर भी लिखा हुआ है। बाकी इन केस यू हैव एनी क्वेरी, मुझसे बात करना चाहते हो, बेटा फोन पे बात करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मैं सभी स्टूडेंट्स को बराबर मानता हूं, आप इस नंबर पे करना है
तो व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, ठीक है। आपका फोन उठाए जाना मतलब लक ही है दोस्त, लक ही है, मुश्किल ही उठाया जाएगा दोस्त। ये एटीट्यूड नहीं है, ये एक्चुअल में हम बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं दोस्त। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आइकॉनिक का प्राइस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं गाइस, तो बिना किसी देरी किए, है ना सर इतनी देरी तो कर दी और क्या करोगे। तो सभी लोग जो क्लास लगा रहे हैं फटाफट से कर डालिए क्लास का एक प्यारा सा शगुन, बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का है गाइस। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए स्टॉप वॉच लगा रखी है बिकॉज ये एक प्रीमियर सेशन है, एंड अगर आपका प्यार यूं ही बरकरार रहा और मुझे मिलता रहा, हम आपको लाइव सेशंस भी देंगे, राइट। थोड़ा यूं है, आप जैसे जानते हैं थोड़ा इंजरी हुआ है एंड आई एम ऑन हाइबरनेशन मोड, राइट। तो सीडीएस तक आई विल बी रेगुलर, आई विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड क्वेश्चंस। और चलिए जी शुरू करते हैं। मैं अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है भाई साहब, अब या इसका सीधा सॉल्यूशन होता है, या तो आता है या नहीं आता, आप मेरे बराबर ही कर लेंगे। 15-20 सेकंड आई बिलीव बहुत होंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉपर टाइमर चलाएंगे 45 सेकंड का मैथ्स की तरह, मतलब मैथ्स में चलता है लेकिन इंग्लिश में भाई साहब। लो जी पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किए मैंने भी नहीं है, मैं भी कोई 30 मार खानी हूं, ठीक है ना, मतलब हमारी भी गलती हो जाती है भाई साहब। तो लो जी रीड करते हैं इसको। द स्लोगन ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट। देखो भाई साहब प्रेपोजिशन क्या कहता है, फ्रेजल कॉम्बिनेशन है ना, कि भाई डिफरेंट के बाद फ्रॉम आता है, ठीक है। डिफरेंट के बाद क्या आता है गाइस, फ्रॉम आता है। तो आप लोगों को ये चीज याद करनी है। अब देखो मैं क्या समझाऊं, बच्चे डिफरेंट के बाद फ्रॉम इसलिए आया कि फ्रॉम और डिफरेंट की अरेंज मैरिज करवाई गई, अभी अलग नहीं हो सकते, क्या टाइम पास है भाई साहब। डिफरेंट के बाद फ्रॉम आता है, एक लिस्ट बना लीजिए आज जो आप फ्रेजल कॉम्बिनेशन सीखेंगे। आज गलती कर डालो ना यार, क्या दिक्कत है, कौन सा आपको परमवीर चक्कर मिल जाएगा यहाँ से, कौन सा मेडल मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो उनको लिख लो, आइंदा गलती नहीं करने का, समझ लो ये तुम्हारी पहली गलती है, इसके बाद गलत नहीं करने का। तो पहला क्वेश्चन हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। मैरिज सीजन चल रहा है तो दूर कहीं गाने भी चल रहे हैं। वैसे नॉइस फिल्ट्रेशन मैंने ऑन किया है तो मैं सुनेंगे नहीं, अगर सुने तो फिर डांस वांस कर लिया करो भाई साहब, है ना। चलो जी ही वॉज स्टिल ऑन द बेड। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेड आपको नहीं पता है, देखिए देखिए, तो बेड कुछ यूं हुए है भाई साहब, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, पता नहीं यार ड्राइंग को नजर ही लग गई किसी की यार, क्या करें। तो भाई साहब ये आपका बेड होता है, राइट। बीच में यहाँ से ना ड्रॉर बने होते हैं, मम्मी ने कुछ, है ना, तुम्हारे बचपन के कपड़े वगैरह रखने होते हैं गाइस। एक्चुअल में दिस इज नॉट योर बेड, दिस इज जस्ट अ बेड बॉक्स, दिस इज जस्ट अ बेड बॉक्स। बेड किस चीज को बोलते हैं भाई साहब, इसके ऊपर गद्दे बिछा देते हैं हम लोग, है ना, होता है गद्दे बिछा देते हैं इसके ऊपर भाई साहब, और गद्दे बिछा देते हैं भाई साहब, तो ये मतलब मुलायम मुलायम हो जाता है। सीधे कभी बैठे हो बेड पे भाई साहब, काफी जोर से लग जाती है कई बार। तो ये चीज जो है ना, इसे बेड बोल देते हैं। यकीन नहीं आता, यकीन करवा देता हूँ। कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखो, कोई सफारी पे गया हो, उसमें क्या क्या होता है, मैं अपना बेड यहाँ पे लगाऊंगा भाई साहब, जमीन पे बेड लेके आया है वो पत्ते लगा देता है, तो कुछ है ना, मॉस, देखो काई बोलते हैं शायद, है ना, मॉस रख देता है, इंसुलेटर का काम करेगी, फिर ऊपर बिछा लेता है, राइट। तो फिर अपना स्लीपिंग बेड लेता है, तो मतलब बेड, गेटिंग इट, जहां पे तुम सोते हो, दिस इज बेसिकली योर बेड। और अगर मैं बोलूं भाईजान आप लेटे पड़े हो, आप तो भाई साहब लेटे हुए हो, कहां लेटे हो, आप हो यहाँ, ये देख भाई साहब, हाँ बिछा हुआ पूरा। तो ये बेड में, मतलब ये अगर बेड का एरिया है तो यू आर समवेयर इन द बेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भाई बंदर लोग जो होते हैं वो पेड़ में रहते हैं, पेड़ पे नहीं रहते हैं, है ना, थप्पड़ जो होता है वो मुंह में पड़ता है, पे नहीं पड़ता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे
क्या बोल रहा था मैं, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा, लॉजिक अगर अच्छा लगा, इस नाचीज ने अगर तुम्हें वो समझा दिया, लाइक तो कर दो यार, शेयर कर दो लिंक को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कुछ बेल आइकन भी दबा दो, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कोई सोच के नहीं आया 10 15 20 12 13 14 जब तक मन लगे, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं होगा, 15-20 मिनट का सेशन बस, दैट्स इट। तो लो जी, ये क्वेश्चन करना है आपको, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी कंसेप्ट करवाता हूं गाइस। जो ये डील होता है ना, डील, डील के बाद एक तो इन आता है, और एक डील के बाद विद आता है। एक तो डील के बाद इन आता है, एक डील के बाद विद आता है। तो डील के बाद इन तब आता है जब आप कोई ट्रेड की बात करते हो, कि भाई मेरा तो मसालों का काम है ना, माई आई डील इन स्पाइसेस, तो वैसा कुछ। डील विद यूज होता है भाई साहब टैकल करने के लिए, निपटना। तू निकल छोटू, इससे मैं निपटता हूं, वैसा। तुम्हारी शॉप पे भी कस्टमर आ गया, तुम जाओ बाजार, आई डील विद हिम। भाई झगड़ा कुश्ती नहीं करनी है कस्टमर से, टैकल, टैकल मींस जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड कर देना, दैट इज इट। तो माय हर फादर डील्स मेडिसिन एंड ड्रग्स, तो ऑब्वियसली ट्रेड की बात हो रही है भैया जी। आंसर इज योर बी पार्ट। ओवर एंड आउट माय कमांडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीदें कर लिया होगा भाई साहब। यहां पे हम जरा कंजंक्शन से भी बात करते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, किस किस को जोड़ते हैं? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो प्रेपोजिशन, सॉरी दो क्लॉजेस को, और दो सेंटेंसेस को। टेक्निकली अगर आप देखेंगे, यहां पे एक शब्द आ गया सुपीरियर, एक शब्द आ गया मोर एक्सपेंसिव। शब्द नहीं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। दिस इज योर एडजेक्टिव 1, दिस इज योर एडजेक्टिव 2, राइट। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं 12 बोलता हूँ, देखो जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक रूल होता है, वो भी फ्रेजल ही है। जैसे हम बोले some words like prior, prefer, major, minor, senior, junior, interior, exterior, inferior, superior, anterior, posterior। सर ये क्या बोला आपने, कभी बता देंगे रे बाबा, काहे को टेंशन लेते हो? प्रायर, प्रेफर, मेजर, माइनर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट। ये सभी जो होते हैं अक्सर IOR वाले, इनके बाद भैया जी देन नहीं आता है। क्या लगता है भाई साहब? टू लगता है। इसके बाद देन लगाओ तो बेसिकली कंजंक्शन ने क्या जोड़ा है? सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। तो भैया जी ये है, सो सिंपल। ताली बजाओ बे, सॉरी फॉर बैड जोक, लाइक कर दीजिए ना बाबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे सामने। 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन धांसू वाले। एक और चाहिए तो कल एक और संडे के दिन तुम्हें प्रिपोजिशन दूंगा बिना इंट्रोडक्शन के। और बताओ, सीधा क्लास, नो बकवास। गाइस यहां से ना इफ को एलिमिनेट कर दो। ये मैं क्वेश्चन बनाते वक्त भावनाओं में बह गया था। टेन है ना टेंसेस का ना प्रेपोजिशन का, हालांकि कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वो कहते भाई साहब पेट्रोल चाहे 100 रुपए लीटर हो, चाहे 200 रुपए, अपन तो 50 का ही बढ़वाएगा, है ना, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरीवन
present that if the patient did not receive any medical that the patient did not receive any medical attention on time. भाई ये क्लियर था सभी को, भाई जो मरीज है उसको कोई भी मेडिकल अटेंशन समय से नहीं मिली। तो यहां पे गाइस याद कर लो, apparent टू, apparent के बाद क्या आता है भैया जी, टू आता है। आंसर इज ए पार्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियरली नोटिसेबल, है ना, क्लियर लिख लो। काफी शादियां चल रही हैं, कभी कभी तो मन होता है डांस कर लें, लेकिन क्या करें, है ना, वो बुलाता ही कोई नहीं। ठीक है, दो स्टूडेंट्स 5 में से अपना स्कोर जरा एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग फटाफट से, राइट। एंड हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 10 करेंगे फटाफट से। सुन रहा क्या, तेरा लकना मरोड़ा खा जावे, कुछ ज्यादा ही आवाज करने लगे, हम जल्दी से निपटा देते हैं यार। तो देखिए, he knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations। देखो गाइस, एक्सपेक्टेड के बाद ऑफ आता है, ठीक है ना, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, राइट। हम लोग, सही बताऊं, ये तुम्हें बर्दाश्त करने में तंग हो जाओगे तुम लोग, सर जी हम तो फ्रॉम बोलते आए हैं, सर जी बचपन से लेके आज तक हम लोग बोले तो फ्रॉम बोला तो पेपर निकला, पेपर निकला। सर जी ये तो फिर तुम हमारी दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। रखेगा, रखेगा, बता रहा हूँ, ध्यान से करो ना भाई साहब, ठीक है। तो मतलब कभी कभार क्या होता है, ये टीचर ने कभी पढ़ाए होंगे, हम पढ़ाते हैं तो लोग उबासियां मार रहे होते हैं, राइट। सीरियसली टेलिंग, मतलब क्या फील होता होगा, जस्ट इमेजिन, राइट। ओके जी, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, केयरफुली गाइस। तो स्टूडेंट्स, ये भी आप रूटीन में बहुत गलत करते हो, पता क्या भाई, ऑर्डर, ये जो शब्द है, ये ना गाइस या तो वर्ब होता है या फिर ये नाउन होता है, ठीक है। याद रखने वाली बात कुछ यूं है कि अगर आपका ऑर्डर वर्ब की तरह यूज हुआ, इसके बाद कभी फॉर लगाने का नहीं, नाउन है जो मर्जी करो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, आई ऑर्डर्ड फॉर अ वॉच, तो इस सेंटेंस का बाइफर्केशन अगर मैं कर दूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हालांकि प्रेपोजिशन का है लेकिन वर्ब ऑर्डर्ड के बाद फॉर लगाने का नहीं। अब नाउन कोई टेंशन नहीं है, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ वॉच, ठीक है जी। तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बात खत्म। तो उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा गाइस, एक बार वाई लिख लीजिएगा अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8, हिज मोस्ट लॉयल डॉग, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यार।
तो भाई बिल्कुल सिंपल है ना, इंसान है, जानवर है, जब अटैक ही कर दिया तो ऑन की जरूरत नहीं है भाई साहब, है ना। जैसे एंटर के बाद इनटू नहीं आता, पेनिट्रेट के बाद इनटू नहीं आता, रिटर्न के बाद बैक नहीं आता, मीट के बाद विद नहीं आता, वैसे अटैक के बाद ऑन नहीं आता। नेक्स्ट प्लीज। आई अपोलोजाइज फॉर दिस नॉइस, एक्चुअली मतलब इट इज ओके, मैंने तो क्लास ही चलनी चाहिए, धुन जो है बनती रहनी चाहिए। अच्छा आई अपोलोजाइज। अब यार किसी की खुशी थोड़ा रोक सकते हैं अपने सेशन के चक्कर में, अगले मारेंगे अलग, घसीटेंगे अलग से। देखिए गाइस, मिस्टर सिंह was blind with one eye। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, ब्लाइंड जो शब्द है ना, ये दो फ्रेजेस लेके आता है, ठीक है। ब्लाइंड के बाद इन आता है जब बंदा एक आंख से अंधा हो, जैसे बाहुबली में भल्लाल देव। सर जी अगर दोनों आंखों से अंधा हो तो बेटा उसको अंधा बोल देंगे ना, तो उसको अंधा बोल देंगे। गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। हाँ, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। तो ब्लाइंड के बाद टू भी आता है, ये होता है वंस मिसडीड्स, ठीक है ना। मतलब भाई मैंने कोई पाप किया और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, तो आई एम ब्लाइंड टू माई पाप, वेरी सिंपल है ना, ब्लाइंड टू वंस मिसडीड्स, है ना। तो आंसर इज बी पार्ट। समझ आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड गाइज, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, एक तो लाइव चैट पे रीड नहीं कर पाऊंगा, राइट, लेकिन जो कमेंट सेक्शन है उस पे जाके कमेंट करने का, देखो नेक्स्ट सेशन आपको प्रेपोजिशन का मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। पहले तो बता देना वो चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर ये बकवास लगा तो वो क्यों चाहिए, राइट। बाकी तुम्हें जो चाहिए ना सीडीएस के लिए, मैं 5-5 10-10 5-5 10-10, अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी भी चाहिए, राइट, कि भाई हम ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कैसे करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे अटेम्प्ट करें, ये कैसे करें वो कैसे करें, सर फिगर्स ऑफ स्पीच करवा दो सर जी, कमेंट करने का, हम रीड करता है कमेंट, चिंता मत कीजिएगा। यो कमेंट्स ही तो है भाई साहब, अब कौन सा किसी से चैट कर रही है जिंदगी में। लो जी, द डॉक्टर अटेंडेड, देखिए अटेंड ऑन समवन, ठीक है जी, मतलब किसी को अटेंड करना, किसी पे ध्यान देना, किसी का वो मतलब उसको मेडिकेशन देना एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 10 में से क्या स्कोर रहा जरा कमेंट करके आप मुझे बता देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, मजा ही आ जाएगा। और गाइस अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। मैं हाँ अगर सर आपसे, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, मैं समझता हूं, नहीं होते वादे पूरे यार, भूल जाता हूं, कल कर दूंगा पक्का, आई प्रोमिस, आई पिरामिस। अगर कल ना किया बस देख लो सर, तो प्रीपोजिशन टू के साथ कर दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भाई साहब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कोड जो है ससुरा, ई को ही लगा लेना, बहुत बढ़िया कोड है हमारा, ओए 20% डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कॉल कर सकते हैं, वैसे अवॉइड ही कीजिएगा। कल दोपहर को 2-3 बजे तो मैं उठूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड एंजॉय, बाय बाय।